पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे 200 रुपये होंगे तो भी पेट्रोल पंप हम महंगा नहीं बोलेंगे। और जनता जिनके पास पैसे नहीं है उनको तो ये 200 रुपये पेट्रोल या 100 रुपये पेट्रोल काफ़ी महंगा पड़ता है। देश का भला हो रहा है तो 200 रुपये नहीं 400 रुपये हो जाएगा तो भी चलेगा। उनको जाके पूछो, जो दिन भर मेहनत करते हैं उनके पास चूल्हे को खाने को शाम को रोटी नहीं होती है, उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। जो आदमी भाड़े की गाड़ी चलाता है उसको पीछे जाके पूछोगे डीजल क्या है, उसको मजदूरी तक नहीं मिलती है ढंग से। 200 के भाव तेल पहुंचा दिया। गरीब बिटिया की शादी करेंगे तो चीज वर्त में महंगाई है, सब चीज में महंगाई है। क्या चीज मत दी है? गरीब लोग बच्चों का पेट बांधने राधे राधे लगा रहे, जब बच्चों का पेट भर रहे हम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज़ में। मैं आपके साथ विशाल। हम मौजूद हैं कृष्ण की नगरी वृंदावन में। आप मेरे पीछे प्रेम मंदिर को देख सकते हैं और आपने कई बार प्रेम मंदिर का नाम सुना भी होगा। प्रेम मंदिर वृंदावन में काफ़ी मशहूर है। साथ ही इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। पर्यटक यहाँ पर काफ़ी दूर से आते हैं और कृष्ण की नगरी के दर्शन करते हैं। प्रेम मंदिर के साथ ही यहाँ का बांके बिहारी मंदिर भी काफ़ी फेमस है। प्रेम मंदिर करीब 54 एकड़ में फैला हुआ है। साथ ही 11 साल में ये एक ऐसा मंदिर है जो 11 साल में बन करके तैयार हुआ। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो जनता को खोला गया था। यहाँ पर हम लोगों से बात करने के लिए आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा यहाँ का माहौल चल रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर दुकान लगाते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनका काम कैसा चल रहा है, यहाँ का माहौल कैसा है, साथ ही पर्यटक के आने से यहाँ पर कितना फ़ायदा होता है या फिर किस तरीके से इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सर, क्या नाम है आपका? कमलेश मिश्रा जी। अच्छा, तो आप यहाँ रोज़ दुकान लगाते हैं? हाँ, डेली लगाते हैं। अच्छा, कामकाज आपका कैसा चल रहा है? महंगाई का कुछ असर दिखाई दे रहा है? हाँ, महंगाई का साथ दे रहा है, सामान सारा भरा पड़ा रहता है, बिक्री नहीं हो रही है। अच्छा, कामकाज उतना नहीं है? ये नहीं। अच्छा, तो लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इतनी भीड़ है यहाँ पर, मतलब लाखों की संख्या में लोग आते होंगे करीब, लेकिन फिर भी इसके बाद भी अगर आपकी कमाई नहीं हो रही तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये चिंता है कि महंगाई चल रही है तो महंगाई की वजह से लोग सामान नहीं खरीदते हैं। अच्छा, सामान ही नहीं खरीदते लोग महंगाई की वजह से। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई और मौजूद है जो यहाँ पर दुकान लगाए खड़े हैं। कैसा चल रहा है आपका कामकाज? सर जी, अभी तो मद्दा चल रहा है फिलहाल में, लॉकडाउन की वजह से। लोग तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हैं आपके आसपास, उसके बाद भी मंदा चल रहा तो है। सर जी भर भी मद्दा चल रहा है, 12 महीने आते रहते हैं लोग। बाकी तो धाम है, एक वृंदावन धाम है, यहाँ चलता ही रहता है, 12 महीने ऐसा ही चलता है। तब भी कामकाज में कोई खास असर देखने को नहीं मिलता? नहीं सर जी, कोरोना की वजह से लोग बाग आते नहीं है। सैटरडे संडे आते हैं बस, वैसे हफ्ते में 2 ही बार आ सकता है सर। अच्छा, आपने कोरोना की बात करी तो कोरोना जैसे अब आपका राज्य अब छूट देता जा रहा है धीरे धीरे, तो कोरोना की गाइडलाइंस हटने के बाद जैसे लोगों की संख्या भी बढ़ी है पर्यटकों की, तो इससे मतलब कुछ आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है या फिर पहले भी इस तरीके का माहौल रहता था? जी सर, फ़ायदा तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है सर जी, क्योंकि अभी भी लोग लॉकडाउन में कोई बहुत से लोग नहीं आते हैं यहाँ पे। जो लोकल का है ना, जो लोकल के ही आते हैं, पर बाहर के तो कोई इतना नहीं आ रहा है अभी कस्टमर, लोकल का ही आ रहा है। अच्छा, लोकल के ही लोग ज़्यादा आते हैं और वो ज़्यादा खरीदारी भी नहीं। जो आसपास के जैसे दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, ग्वालियर हुआ, मुरैना, भिंड मुरैना, मतलब जितनों भी है आसपास के ही आते हैं लोग। क्या नाम है सर आपका? सुमेर सिंह राजपुरोहित। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ और गुजरात से आया हूँ। अच्छा, काफ़ी दूर से आए हैं प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। आपके दर्शन हो गए? जी सर, हो गए। आपको पता होगा काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, है ना? हाँ जी, बहुत मान्यता है इसकी। अच्छा, तो ये बताइए आपको मथुरा शहर कैसा, मथुरा वृंदावन शहर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपके मतलब महंगाई का कुछ असर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं नहीं, कुछ महंगाई का असर कुछ भी नहीं है। महंगाई का असर नहीं है? अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने तो बताया कि मतलब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे 200 रुपये होंगे तो भी पेट्रोल पंप हम महंगा नहीं बोलेंगे। मतलब 200 रुपये हो जाए उसके बाद भी आप इसको महंगा नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या मतलब ये सरकार से प्यार है आपका या फिर क्या है? बिल्कुल प्यार है। प्यार है, लेकिन आपको प्यार है और जनता जिनके पास पैसे नहीं है उनको तो ये 200 रुपये पेट्रोल या 100 रुपये पेट्रोल काफ़ी महंगा पड़ता है। देश का भला हो रहा है तो 200 रुपये नहीं 400 रुपये हो जाएगा तो भी चलेगा। तो देश का भला तो सरकार करेगी ना, जनता थोड़ी करेगी। जनता तो अगर 150 का भी पेट्रोल खरीदेगी तो वो उसमें भी टैक्स देगी। बात आपकी सही है, पर उसमें क्या है कि पेट्रोल डीजल का भी तो पैसा सरकार की जेब में जा रही है ना। कुछ कह रहे हैं एक भाई, क्या कह रहे हो भाई? हम कहना चाहते हैं गरीबों को आपको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनको जाके पूछो, जो दिन भर मेहनत करते हैं उनके पास चूल्हे को खाने को शाम को रोटी नहीं होती है, उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि गरीबों के घर में चूल्हे तक नहीं चल पाते और आप पेट्रोल डीजल क्यों नहीं 200 चल रुपये की रहे? बात कर मेहनत रहे हैं। करोगे तो सब कुछ मिलेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं सब मिलेगा। मेहनत करके 200 रुपये का पेट्रोल कोई क्यों डलवाएगा? मेरी बात सुनो, जो मजदूरी का काम करता है उसको पेट्रोल की कहाँ जरूरत है? क्यों, कई मजदूर ऐसे भी है जो बेचारे अपना काम के लिए सस्ती बाइक लेकर के 150 का पेट्रोल डलवा करके आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कहाँ महंगा, 100 रुपये है। पहले भी था ना इतना, तो पेट्रोल पहले भी बढ़ चुका है। मतलब आप सरकार से पूरे तरीके से खुश है, चाहे 200 हो जाए चाहे 500 रुपये पेट्रोल? बिल्कुल हम संतुष्ट है।
भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि ये चाहे 200 रुपये पेट्रोल हो जाए तब भी ये लोगों से सरकार से संतुष्ट है, तो क्या आपकी राय है? जो आदमी भाड़े की गाड़ी चलाता हो उसको पूछे जाके पूछोगे डीजल क्या है, उसको मजदूरी तक नहीं मिलती है ढंग से। योगी जी भाजपा सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। आप सभी मतलब मोदी इस बार योगी आदित्यनाथ को वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल 300 प्लस। मैं राजस्थान से हूँ लेकिन मैं भी योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फैन हूँ। 300 प्लस होगा। अच्छा, आप जैसे योगी आदित्यनाथ के फैन हैं, ऐसे ही कई लोग ऐसे भी हैं जो योगी आदित्यनाथ के काम से खुश नहीं है, तो उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना सरकार को। बिल्कुल उनका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आप देख लो कि ये जो 5 साल गए हैं इसमें कितना काम हुआ, आप कितना यूपी बदला, वो तो आप देखो ना कितना पहले क्या था और आज क्या, वो देखो। क्या मतलब मथुरा शहर में कुछ महंगाई का असर दिखाई दे रहा है आपको? सर जब महंगाई बढ़ती है तो जिस हिसाब से जीडीपी गिर रही है तो महंगाई हर जगह बढ़ती है, और महंगाई का असर जिस तरह देश में देखने को मिल रहा है उस तरह यहाँ पे मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। राधे राधे। और सिर्फ राधे राधे करने से महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई में कम करने के लिए युवाओं को राजनीति में भी आना पड़ेगा। युवाओं को अपने पक्ष, अपने जो ओपिनियन है वो सरकार के सामने रखने पड़ेंगे, तब जाके महंगाई कम होगी। सरकार जिस हिसाब से अभी चल रही है, सरकार ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, कुछ काम बुरे भी किए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर हम अभी का यूथ जो है वो ना बीजेपी को सपोर्ट करता है ना कांग्रेस को सपोर्ट करता है। अभी का यूथ जो सपोर्ट करता है वो विकास को प्रमोट करता है। अगर कोई भी सरकार है जो बीजेपी को, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो या फिर बसपा हो, जो रोजगार प्रोवाइड करेगी, जो विकास करेगी हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या जो यहाँ पे लोगों के लिए आमदनी का जरिया बनाएगी। यहाँ पे जैसे कि ये टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट हब को किस तरह और डेवलप किया जा सकता है, किस तरह यहाँ पे जो छोटे छोटे भाई लोग हैं जिनका काम चल रहा है, मतलब कि ये अभी इनका काम धंधा बंद हो चुका है, तो इनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इस चीज़ पे वर्क करेंगे। अब नगर निगम यहाँ पे हर महीने सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन यहाँ पे वृंदावन के एरिया में, बांके बिहारी के एरिया में कोई सफाई नहीं है। क्यों नहीं है? ये मिस मैनेजमेंट का काम है। अगर जब मैनेजमेंट सरकार का सही नहीं होगा तो हमारे जैसे यूथ को आगे आके क्वेश्चन करना पड़ेगा, और सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो क्वेश्चन को आंसर करे, ना कि दबाए। अभी की सरकार जो कि है वो क्वेश्चन को दबाने का काम कर रही है, ना कि क्वेश्चन सुनने का काम कर रही है। अगर यही सरकार, इसने कई काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन एक काम जो ये गलत कर रही है वो यूथ को, आज के यूथ को जिसके पास मतलब इंटेलिजेंट भी है, उसके पास सब शक्ति है, बस उसके पास अगर वो एक बार सरकार उसको सुनना शुरू कर दे, यूथ के जैसे स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से यूथ के ओपिनियन को लेकर उसके ऊपर विचार करके उसको भी प्रमोट करना शुरू कर दें तो बहुत आगे तक। बिल्कुल आपने सही बात बोली है। अच्छा, हम और भी युवा यहाँ पर मौजूद है जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, और कुछ लोग यहाँ से भी मौजूद है, तो हम यहाँ से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी नीरज नाम है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, रायबरेली के, मतलब उत्तर प्रदेश के ही हैं आप। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में या आपके शहर में कोई महंगाई का असर नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने कई लोगों से यहाँ पे बात करी जो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल चाहे 200 रुपये हो जाए, चाहे 500 रुपये हो जाए, हम तो डलवाएंगे उतने का ही और मोदी जी को हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो आपको कहीं महंगाई का असर नज़र आ रहा है? महंगाई का असर नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं बाबा जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, बाबा जी को एक बार प्रधानमंत्री बनाया जाए जी। उससे देश में क्या मतलब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा? वो तो सबको नज़र आ जाएगा बनने के बाद। आपको क्या बताऊँ, आपको योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से किस तरीके का परिवर्तन नजर आया आपके राज्य में? यूपी के अंदर तो बहुत ही सुकून है, नहीं तो खुलेआम गुंडागर्दी होती थी रोड के ऊपर। अच्छा, अब गुंडागर्दी नहीं होती है? नहीं होती है। अच्छा, तो अभी कोरोना का माहौल ख़त्म हुआ है, तो कोरोना की स्थिति तो बहुत ख़राब थी उत्तर प्रदेश की, तो फिर उस दौरान योगी आदित्य काम नहीं कर पाए सही से, और आप कह रहे कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से काफ़ी सुधार हो गया, गुंडाई खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं है, जबकि खबरों में आ रहा है कि यहाँ पे गुंडागर्दी भी सरेआम हो रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में महिलाओं की साड़ियाँ फाड़ दी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गुंडाई खत्म हो गई है। सर सबको सुधारने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 4.5 साल बीत चुके हैं। सर अब बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा गंद है इस समय। धीरे धीरे सुधरेगा ना सर, एक बार नहीं सुधरेगा। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी युवा मौजूद है जो काफ़ी देर से फ़ोटो भी खींच रहे थे, दूर थे, और हमसे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे। क्या नाम है सर आपका? किशोर सिंह। किशोर सिंह, कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान, बाड़मेर। अच्छा, आप भी राजस्थान से आए हैं। क्या आपको महंगाई का कहीं असर नज़र आ रहा है, या राजस्थान में या फिर मथुरा में? क्या आपको महंगाई का कहीं असर नज़र आ रहा है?
महंगाई का आ रहा है, थोड़ा बहुत है। महंगाई 200 रुपए किलो तेल है, आटा गरीब लोग बच्चों का क्या खिलाएगा? 200 के भाव तेल पहुंचा दिया। गरीब बिटिया की शादी करेंगे तो चीज बढ़त पे महंगाई है, सब चीज पे महंगाई है। क्या चीज मत दी है? गरीब लोग बच्चों का पेट बांध ले, राधे राधे लगा रहे, जब बच्चों का पेट भर रहे हम। तो कैसे मतलब रोजमर्रा की जिंदगी आप कैसे चला रहे हैं? कैसे चला रहे? मेहनत मजदूरी कर रहे, जब बच्चों को पाल ले, क्या करें? कुछ रहा है नहीं, सरकार हमारी सुनते नहीं, फुटपाथ पर रहते हैं। वो साथी बोल करके गए हैं कि योगी आदित्यनाथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे कि मतलब महंगाई के अलावा योगी आदित्यनाथ ने सारे काम सही करे हैं? सही किए हैं, मजदूरी पे पैसा बढ़ता नहीं है, जितना मजदूरी मिलता है वो तो नमक मसाले में ही चलाता है, मजदूर करेगा क्या? मतलब बचता कुछ नहीं आपके पास? हारी दुखारी है, फिर भी पैसा चाहिए, जमीन जायदाद भी नहीं है उनके पास, खाने के लिए कपड़े पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे वो? तो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलाते हैं? ऐसे ही चल रही है अभी तो। अच्छा, मतलब किस चीज़ का काम करते हैं आप? मैं अभी तो खिलौने बेचता हूँ, दिन में पत्थर का काम करता हूँ। अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो इस बार आप किसको वोट डालेंगे? वैसे तो कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। अच्छा, और वैसे कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, लेकिन आप वोट किसको डालेंगे ये बताओ? अभी मेरा वोट आया नहीं है, पर आ जाएगा अभी 6 महीने में। अच्छा, और आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो? अच्छा, हाँ। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके पास तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री है नहीं जो बना सके, तो आप किसको चाहेंगे कि कौन मुख्यमंत्री? पहले बनाया था तो अच्छा था, महंगाई तो नहीं थी, अब तो महंगाई से बहुत परेशानी हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेम मंदिर के बाहर कई लोगों से हमने बातचीत करी, जिनसे महंगाई पर, राजनीति के अलग अलग मुद्दों पर बात करी, योगी आदित्यनाथ के कामों पर भी चर्चा की गई। कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि जो 200 रुपये पेट्रोल होगा तब भी वो डलवाएंगे, और कई लोग ऐसे मिले कि महंगाई इतनी हो चुकी है उन्होंने गाड़ियाँ तक चलानी बंद कर दी है। हम ऐसे ही एक बातचीत के लिए एक बार फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।